अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमामी हज़रात को, मेरे सुनने मेरे देखने वालों को खूब ईद मुबारक हो, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को ईद की बेशुमार मुबारकबाद। आइए हम आपको ये बताएं कि हमें ईद से पहले क्या करना चाहिए, समझे। ईद वाले दिन हमें क्या करना चाहिए और ईद के बाद हमें क्या करना चाहिए, इन बातों पर आप ज़रा तवज्जो से देखिए। बहुत छोटी वीडियो होने वाली है, बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही इंफॉर्मेशन वाली वीडियो होने वाली है। देखिए ईद उल अज़हा के अहकाम क्या हैं, उसके आदाब क्या हैं। तो ईद के दिन हमें जल्दी जागना चाहिए, समझे। फ़जर की नमाज़ में ही तैयारी करके पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि हालात इस वक्त ऐसे चल रहे हैं, क्योंकि ईदगाह वगैरह जाना तो हो नहीं रहा है। आप फ़जर की नमाज़ पढ़िए, टाइम से जमात से पढ़िए, फ़जर से पहले यहाँ आप नहा लें, धो लें। और आप आज ही यानी 9 तारीख आज ही आप अपने कपड़े, कौन से आपको कपड़ा पहनना है, प्रेस पे है या नहीं है, धुले हुए हैं या नहीं है। नए होना कुछ ज़रूरी नहीं है, आपके साफ़ सुथरे धुले हुए कपड़े हैं तो आप उनको अभी से रख लीजिए। कौन सी टोपी पहनना है, कौन सा कुर्ता है, कौन सा पैजामा, कौन सा जुब्बा, कौन सा साफ़ा, कौन से जूते, कौन सी चप्पल, कौन से मोजे, ये अभी आप सब एक तरफ से एक अपने पैक करके रख लें, एक थैली में, एक अपने थैले में या अपने बैग में एक तरफ रख लेंगे। सुबह पता चला अरे मेरा कुर्ता कहाँ है, मेरा पजामा कहाँ है, मेरा रुमाल कहाँ है, मेरी टोपी कहाँ है, मिलने रही, दिमाग ख़राब हो रहा है, जमा छुट गई, दिमाग छुट गई। तो ऐसा ना हो, समझे कि नहीं समझे। आप अभी तैयारी करके उसको एक पन्नी में, एक थैली में रख लें। बहरहाल आप आराम से फ़जर की नमाज़ से पहले उठें, धोएं, नहाएं, गुस्ल करें, समझे कि नहीं समझे। इत्र लगाएं, खुशबू लगाएं अच्छी तरह से और तैयार होकर नमाज फ़जर में पहुँचें। ईदगाह में तो देखिए जहाँ पर ईदगाह में जाने की इजाज़त है वहाँ पर जाएं, जहाँ नहीं है इजाज़त तो वहाँ पर आप मस्जिद वगैरह का रुख करें। जैसे भी हालात हों, कोविड चल रहा है उसके हिसाब से आप अपने इलाके में देख लीजिए। आपको गुस्ल करना है, मिसवाक करना। मिसवाक समझते हैं आप, लकड़ी की दतौन से दांत साफ़ करना। इसको हम सब लोगों ने छोड़ दिया है, इसकी बहुत फ़जीलतें, बहुत फ़ायदे हैं। फिर कभी इंशाअल्लाह मिसवाक पर पूरी वीडियो बनाऊंगा मैं। अपने कपड़ों में से उम्दा और अच्छे कपड़े पहनना, चाहें वो नए हों या धुले हुए हों, अलबत्ता सफ़ेद कपड़े बेहतर रहेंगे। खुशबू लगाना, इत्र लगाना, समझिए परफ्यूम वगैरह जो चलता है आजकल, अल्कोहल होता है, उससे बचें, बेहतर है। ईदगाह में नमाज ईद अदा करना। भाई साहब मगर हम आपको बताएं, ईदगाह अगर तुम्हारे यहाँ खुली हुई हो, ईदगाह में जाने की इजाज़त हो तो जाना, वरना फिर और मस्जिद वगैरह में देख लेना। पैदल जाना, समझे, गाड़ी से ना हो, क्योंकि गाड़ी से भीड़ भाड़ हो जाती है और बेहतर भी नहीं है। जितने आप कदम चलोगे उतना आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा। एक रास्ते से जाना, दूसरे रास्ते से वापस आना, यह सुन्नत है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। ईद उल अज़हा में ईदगाह जाने से पहले कुछ ना खाना, जी ये बकरा ईद का मामला है। ईद उल फितर में हमने आपको बताया था कि कुछ खा के जाना चाहिए। खजूर खा लो, सेवइयाँ पकती हैं अपने हिंदुस्तान में तो, समझे, फेनी वेनी, खजला उजला, क्या क्या चल रहा है। बहरहाल तो आप ये बकरा ईद जो है, इसे ईद उल अज़हा कहते हैं, इसमें आप कुछ खाकर ना जाएं, कुछ खाकर ना जाना सुन्नत है। नमाज़ पढ़ने के बाद आएँ और खाएँ। कुर्बानी कर रहे हैं तो गोश्त अगर जल्दी पक जाए तो आप उस गोश्त को खा लें, मगर ये याद रखें रोज़ा नहीं होता उस दिन। ईद वाले दिन रोज़ा नहीं होता है, अच्छी तरह से आप समझ लिए, हराम है। मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन से दिन रोज़ा रखना हराम है, रोज़ा आप नहीं रख सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं भैया हमारा तो कुर्बानी करना है, हमारा तो रोज़ा है, तो रोज़ा नहीं होता भाई साहब, ये आप दिमाग से निकाल दें। अपने कुर्बानी के गोश्त से खाने की इब्तिदा करें, ठीक है। हिस्सा वगैरह का गोश्त आराम से मिल जाता है तो सही है, वरना पता नहीं साहब असल में गोश्त मिल गया है और उसमें मगरिब में खाओगे तो पूरे दिन का ये फाका हो जाएगा आपका। तो आप, इतना ज़रूरी नहीं है, जो भी घर में दाल रोटी खिचड़ी विचड़ी रखी हो वो आराम से आप खा सकते हैं। वक़ार और इत्मीनान के साथ ईदगाह जाना, नमाज़ पढ़ने के लिए जाना, समझे। हाँ, छिचोरी नज़र इधर उधर मत घुमाना। जिन चीज़ों को देखना जायज़ नहीं है उनसे आँखें हटाना और निगाह नीची रखना। ये नहीं कि ताड़ लाएँ इधर से उधर, तो ये बहुत सख्त गुनाह है। अब ईद उल फितर का तो आपने पता ही चला, तो ईद उल फितर का हम जिक्र नहीं कर रहे हैं। ईद उल फितर में तो खा के जाते हैं, मगर इस वक्त आप ना खा के जाएंगे, ठीक है। ईदगाह जाएंगे ईद बकरा ईद में और आप तकबीर पढ़ेंगे। कौन सी तकबीर पढ़ेंगे? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। समझे कि नहीं समझे? ये बातें थीं जो मैंने आपको बता दी। अब मैं इंशाअल्लाह क़ुरबानी के ताल्लुक़ से एक आपको अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। ईद की नमाज़ का भी वीडियो आएगा इंशाअल्लाह। आज ये सारी बातें आपको देखना ही देखना है, ठीक है। प्रॉमिस कर रहे हो नहीं कर रहे हो?
वीडियो देखना भाई साहब। और मैं हूं कबीर अहमद कादरी। मेरे इमाम यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मुझे मशवरा देते हैं, मैं आपके मशवरों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। अस्सलामु अलैकुम।